समय की पाबंदी, कायदों का दायरा और ईमानदारी से सब सीखने पढ़ने की समझ। सर्विस स्पेसिफिक ट्रेनिंग के साथ साथ जॉइंट ट्रेनिंग, एकेडमिक्स, फिजिकल ट्रेनिंग और लीडरशिप जैसे अहम पहलुओं पर भी तवज्जो दी जाती ताकि प्रत्येक कैडेट को एक योग्य लीडर के रूप में निखारा जा सके। साथ ही उच्च शिक्षा के रूप में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सिलेबस के आधार पर बीए, बीएससी और बीटेक की मान्यता प्राप्त डिग्री भी दी जाती है। एनडीए को सैन्य लीडरशिप की निर्माणशाला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे चुनिंदा कैडेट्स को हमारे प्रशिक्षक बहुत ही निपुणता के साथ सक्षम लीडर्स के अंदर ढालते हैं। लीडरशिप के 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। पहला कि लीडर क्या है, दूसरा लीडर क्या जानता है और तीसरा लीडर क्या करता है। एनडीए में हम पहले पहलू को ज्यादा महत्व देते हैं, जहां हम कैडेट्स के वैल्यू सिस्टम, उनके चरित्र और उनके लीडरशिप गुणों को और मजबूत बनाते हैं। लीडरशिप की ट्रेनिंग यहाँ कई प्रकार से दी जाती है, जैसे कि हमारे इंस्ट्रक्टर्स के अच्छे बर्ताव से प्रेरणा लेकर, क्लासरूम डिस्कशंस और केस स्टडीज के द्वारा, और सबसे जरूरी कैडेट्स के अपने दृढ़ निश्चय से, जिसकी प्रेरणा उनको एक ऑनर कोड का अनुसरण करके मिलती है। I believe that a cadet must be loyal, truthful, trustworthy, honest and forthright under all circumstances. I will not lie, cheat or steal, nor will I mislead or deceive anyone. I intend to faithfully live up this code and to continuously encourage my comrades to do so. इस ऑनर कोड को अब हर तरह से इनके दिलो दिमाग में उतारने का समय शुरू होता है। एक ऐसी ट्रेनिंग की शुरुआत जो हर तरह से इनका इम्तिहान लेती है, इन्हें तोड़ती है, मरोड़ती है, पटकती है। लेकिन इन सब के बावजूद जब ये कैडेट खड़ा होता है, तब इसका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ खुद से होता है। ट्रेनिंग यहाँ क्लासरूम या फिर ट्रेनिंग एरियाज में ही नहीं होती। उठते बैठते सोते जागते कैडेट्स पर रहती है कड़ी पकड़। कैसे? वैसे कि इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर्स के साथ साथ सीनियर कैडेट्स भी जूनियर कैडेट्स को सिखाते हैं। यहाँ हल्की सी भी गलती की गुंजाइश नहीं। यहाँ हर चीज कायदे से चलती है, फिर चाहे वो ड्रिल का अनुशासन हो या फिर कमरे में रखा सामान या अकेडमी में दिखने वाली साइकिलें, जिन्हें यहाँ बाइक कहा जाता है और जिनके अपने अलग नियम हैं। यहाँ बाइक 4-6 के स्क्वाड्स में ही चलती है, यानी जब तक 4 या 6 का स्क्वाड नहीं बनता आप इंतजार करिए या फिर बाइक लेकर पैदल दौड़िए। ये सारे कायदे इन्हें अनुशासन और फुर्ती के साथ साथ अपने टाइम टेबल पर रहना सिखाते हैं। यहाँ सब साथ साथ होता है, रहना, खाना, सोना, पढ़ना, ट्रेनिंग, यहाँ तक कि पनिशमेंट्स भी। पनिशमेंट्स को यहाँ करेक्टिव एक्शन कहा जाता है, यानी सजा नहीं बल्कि सीखने का मौका दिया जा रहा है। और तभी यहाँ के ये करेक्टिव एक्शन काफी मजेदार होते हैं। There's a funny story about punishments. That is, we don't actually call them punishments here. We call them ragda, because it is said that जितना रगड़ा उतना तगड़ा। यहाँ अक्सर आपको कैडेट्स भागते हुए दिखेंगे। नहीं, ये कोई रेस या एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एकेडमी का मशहूर 10-10 का पनिशमेंट है, जिसमें सुडान ब्लॉक से कोंडवा गेट की तरफ कैडेट को 10 मिनट और 10 सेकंड में भागकर वापस आना होगा। भागना तो सभी को है, कुछ को अपने टारगेट्स के पीछे, कुछ को अपने प्राइड के लिए। So are the cadets. In my opinion, life is all about pursuit of objective, and in defense forces, military objectives hold very high significance. So we try to teach and imbibe in them how to be on time, in time, and before time on the objective. That's why you'll find them running. और ये वो भव्य इमारत है, द हॉर्न ऑफ प्लेंटी, यानी कैडेट्स मेस। यहाँ न जाने कितने भारतीय और विदेशी मेहमानों, ऑफिसर्स और कैडेट्स के मेहमान नवाजी हुई है। यहाँ लगभग 2200 लोगों के खाने का इंतजाम एक साथ हो सकता है और सारे कैडेट्स यहाँ एक साथ खाना खाने पहुंचते हैं। जब यहाँ कोई बड़ा जलसा या दावत होती है तो बाकायदा मिलिट्री बैंड अपनी जगह लेता है और उनकी धुन पर खाना सलीके से परोसा जाता है और मजे से खाया भी जाता है।
बैंड की धुन बदली तो साथ में खाने की प्लेट भी। यहाँ एक खास प्लेट उन अपनों के लिए सजती है जो हम सबसे दूर हैं और युद्ध से वापस नहीं लौट सके। वो है कुछ मिसिंग इन एक्शन साथियों के नाम जो हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। लेकिन हाँ, ये कैडेट्स के लिए कोई कॉलेज की कैंटीन नहीं। यहाँ सीनियर कैडेट्स बाकायदा जूनियर कैडेट्स को मेस डिकोर और डाइनिंग टेबल एटिकेट्स की ट्रेनिंग देते हैं। कैडेट्स को हम वेल बैलेंस न्यूट्रिशन और हाई प्रोटीन डाइट वाला मेनू सर्व करते हैं। क्योंकि कैडेट्स का ट्रेनिंग शेड्यूल कठिन होता है, इसलिए जरूरी है कि उन्हें हम कैलोरीज कंटेंट्स वाली डाइट, भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स और न्यूट्रिशन खाने का हिस्सा हो। इसी लक्ष्य के साथ हम मेनू प्लानिंग करते हैं और कैडेट्स को स्वादिष्ट, हेल्थी और संपूर्ण भोजन का स्वाद देते हैं। अकेडमी में आखिरी साल में इन्हें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ट्रेनिंग अपने चुनाव के हिसाब से मिलती है। आर्मी कैडेट्स की ट्रेनिंग में शामिल है वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, फील्ड इंजीनियरिंग और रेडियो टेलीफोनिंग। इन्हें लड़ाई के तमाम पैतरे भी यहां सिखाए जाते हैं। पेट्रोलिंग, कैमोफ्लाज और कंसीलमेंट, मतलब छुपकर दुश्मन की जानकारी कैसे जुटाई जाए या फिर दुश्मन पर अटैक, गुत्थम गुत्था की लड़ाई और साथ ही फायर एंड मूव ड्रिल की भी ट्रेनिंग दी जाती है। नेवल ट्रेनिंग टीम नेवी कैडेट्स को पीकॉक बे के वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर ले जाती है, जहां उनकी प्रैक्टिकल क्लासेस होती है। आज अकेडमी में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है जो कैडेट्स को असली समुद्र का अनुभव देता है। यहाँ इन्हें जनरल सीमनशिप, नेविगेशन और कोस्टल कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। The curriculum at NDA is designed to mold a cadet into a warrior who will stand tall and firm in the face of adversity. It is our endeavor to equip a naval cadet with the required skill set that will help him navigate the challenges that he might face at sea. एयरफोर्स ट्रेनिंग सिमुलेटेड एयरक्राफ्ट्स पर होती है, पहले ग्राउंड पर और फिर आसमान में। यहाँ इन्हें एयरक्राफ्ट्स के पुर्जे के बारे में बताया जाता है। साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कम्युनिकेशंस और मौसम की अहमियत के बारे में बताया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के इतिहास में उसके 148वें बैच से जुड़ा है एक नया मुकाम। ये पहली बार है कि एनडीए में लड़कियां भी शामिल हुई हैं। इसके साथ ही भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल है जहां महिलाओं को भी मिलिट्री ट्रेनिंग इस उम्र में लड़कों के ही साथ दी जा रही है। इन महिला कैडेट्स के लिए कोई डील नहीं, वही मेहनत, वही रगड़ाई, वही सख्ती। आज अगर वो हुरूर से यूनिफॉर्म पहनती हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अकेडमी में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है। Only some people get the opportunity to wear Ashoka on their shoulders. But if you get this opportunity, it comes with great responsibility. And the responsibility increases multifold when you're part of the first batch of female cadets. We are here to trail a path for our junior courses to follow. We have to help them, teach them, guide them, but we ourselves are learning as of now. So our instructors are helping us in doing that. The female cadets train shoulder to shoulder with their male counterparts in the tough routine of the academy. The female cadets who were inducted in the first batch have now become third termers and have brought down glass ceilings and taken up their space in the academy. एनडीए की खासियत यह भी है कि यहाँ शुरू से ही फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज यानी मित्र देशों के भी कैडेट्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं और इनकी ट्रेनिंग में भी कोई कमी या बदलाव नहीं। ये एक बेहतरीन मौका है जब सभी कैडेट्स दूसरे देशों की संस्कृति और सभ्यता के साथ मिलिट्री सर्विस के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं, जो कि जॉइंट ऑपरेशंस के तालमेल में काम आता है। My experience in India has been very, really good because being a foreign cadet coming from Cameroon, I've never had the opportunity of living a military life before.
But coming to NDA, I've had the opportunity to learn a lot of good things, and from that I've also drawn inspiration, which I believe is going to help me when I go back in my country.